हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने अपलोड किया है क्लास 10 के लिए 2025 में के एग्ज़ाम के लिए। हम लोग 51 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे 52 से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इस जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इसको बोर्ड के हिसाब से कैटेगराइज करके नहीं देखेंगे। ये आप दोनों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, इन दोनों का सिलेबस एक ही है। आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जितना ज़्यादा हो सके। तो आप लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ना कि बोर्ड पे कि कौन से बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, सिलेबस एक ही है। तो आप लोग को फोकस करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। 52 में कहा जा रहा है कि cos 60 अपन sin 60 इंटू tan 60 का वैल्यू कितना होगा। एकदम बाबू वाला क्वेश्चन है, अले अले करके बनाना है इसको। और ये आपको अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो बहुत आसान ये क्वेश्चन है। अगर नहीं याद है तो आपको छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए आप लोग वैल्यूज़ को याद रख लें। जितने भी त्रिकोणमिति में वैल्यूज़ आपको हैं वो सब सॉल्व करते हैं इसको। cos 60 का मान कितना होता है, अब आपको यहाँ वैल्यू याद होना चाहिए। कितना होगा 1/2। अपन sin 60 होता है आपका √3/2 और tan 60 होता है आपका √3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 1/2। ये रिवर्स होगा तो बनेगा 2/√3 और ये मल्टीप्लाई बाई √3। 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 1। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, जो कि है 1। क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। 53 क्वेश्चन है कि cosec phi माइनस cot phi इक्वल y है, तो cot phi कितना होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कैसे बनेगा। ये एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। सबको पता है ये। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर इसको गौर से देखें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस बी, यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू a माइनस बी cosec थीटा माइनस cot थीटा। कितना हो जाएगा वैल्यू 1। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि cosec, यहाँ थीटा की जगह फाई लिखा हुआ है, cosec फाई माइनस cot फाई अगर y है, तो अगर ये वैल्यू y हो गया, अगर मैं यहाँ फाई रखूँ थीटा की जगह पे, तो ये वैल्यू y दिया हुआ है। तो ये वैल्यू कितना होगा ताकि ये 1 आ जाए। निश्चित रूप से ये जो वैल्यू होगा 1/y होगा, तभी तो 1 आएगा ना। यानी कि मेरे पास cosec फाई प्लस cot फाई कितना हो गया, ये हो गया आपका 1/y। इसका यूज करके मैं लिख रहा हूँ। अब मुझे चाहिए cot फाई। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन से cosec को कैंसिल कर दूँ तो बचेगा cot। बिल्कुल, तो करेंगे क्या हम लोग, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों, ताकि cosec कैंसिल हो जाए, साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल होगा। ये होगा आपका माइनस cot फाई हो जाएगा आपका -2 cot फाई, और ये होगा आपका y माइनस 1/y। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ये होगा आपका -2 cot फाई, ये होगा आपका एलसीएम होगा y, ऊपर होगा आपका y स्क्वायर माइनस 1/y। तो हमसे पूछा गया cot फाई कितना होगा, तो cot फाई जो होने वाला है वो होने वाला है आपका, ये निगेटिव से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा 1 - y स्क्वायर, और 2 नीचे डिवाइड होगा तो हो जाएगा आपका 2y। हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 - y स्क्वायर अपन 2y। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे खुद से।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 54, ये भी क्या क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग है। कॉसेक 30 कितना होता है, तो कॉसेक 30 यानी कि साइन 30 होता है 1/2, तो कॉसेक उसका रिवर्स होगा कितना होगा 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2। तो कॉसेक 30 कितना हो गया, कॉसेक 30 हो गया आपका 2। अब देखना है कि इसमें 2 किसका वैल्यू है, साइन 30 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो 1/2 होता है। सेक 60 बिल्कुल, कॉस 60 होता है 1/2, उसका रिवर्स होगा तो हो जाएगा 2, ये आपका बी हो गया। आप ऐसे भी इस प्रोसेस को भी याद रख सकते हैं कि साइन से कॉसेक कैसे रिवर्स करके ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ देखते हैं हम लोग 55 में लिखा हुआ है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से अगर हम cos 3 थीटा निकालें तो क्या मिलेगा 1/2, और 1/2 जो cos में वैल्यू होता है कितने का होता है, ये होता है आपका cos कितना होता है बताइए, ये होता है आपका cos 60। तो 3 थीटा कितना हो गया, ये हो गया 60 के बराबर। तो थीटा कितना होगा, 3 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 20। हमारा आंसर कितना है 20 डिग्री। एकदम आसान क्वेश्चन है, हाँ वैल्यूज याद होने चाहिए। 56 पर आते हैं। साइन दिया हुआ a/b, पूछा जा रहा है कि cos b कितना होगा। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। कॉस में मुझे क्या चाहिए होता है, कॉस में चाहिए होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण मुझे पता है b होगा, लेकिन मुझे आधार निकालना होगा। तो आधार क्या होगा, तो आधार होता है आपका √ओवर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेनस जो है वो b है और परपेंडिकुलर जो है a है। तो ये आपका हो गया आधार। तो cos थीटा क्या होगा, आधार बटा कर्ण तो b लिख चुके हैं, आधार क्या होगा, ये जो भी आया है मेरा एक्सप्रेशन वो आया है b² माइनस a²। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन हमारा ए है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 था ये, 57 पर आते हैं। 57 में दिया हुआ है कि tan a प्लस cot a 2 है, तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a कितना होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये 2 तभी पॉसिबल है जब a का मान 45 डिग्री होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि tan 45 1, cot 45 1 मिलकर 2। अगर हम यहाँ a का वैल्यू पुट करें 45 पर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, cot 45 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा 2 ही आएगा। हमारा राइट आंसर क्या है, सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं, यानी कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। किस में होता है, ये निश्चित रूप से कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इतना आसान क्वेश्चंस, इसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, ज़रूर सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन आते हैं 59 पर। बिंदु दिए हुए हैं कि बीच की दूरी पूछा जा रहा है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा, दूरी सूत्र कैसे निकालेंगे। तो ये होता है आपका √ओवर x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यानी कि 8 से 14, 14 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और प्लस 0 और -2, तो 2 ही बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और इसको देखिए तो 14 होता है 196 और प्लस 4, ये होगा आपका 200। 200 को लिख सकते हैं क्या, √ओवर 2 गुना 100। 100 का तो स्क्वायर रूट 10 होने वाला है और 2 रूट में ही रह जाएगा, इतना होगा यूनिट। आपका हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 60 पर आते हैं। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस इज सेड टू बी। जहाँ भी x और y एक्सिस कट करते हैं, आपको पता है ये पॉइंट कौन सा होता है, इसी को तो बोलते हैं ओरिजिन, ओ यानी कि ओरिजिन होगा, और इसका हिंदी होता है बिंदु। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 पे है
61 में कहा गया है कि बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। जो मिड पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? x कोऑर्डिनेट को जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे, फिर y को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 और 4 को जोड़िए, कितना होगा? 12। 12 का आधा कितना होगा? 6। फिर -5 और 7 को जोड़िए, कितना होगा? 2, और 2 से 2 भागा देंगे तो कितना आएगा? 1। तो हमारा आंसर क्या आया? 6,1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। मूल बिंदु से जिस r की दूरी है, तो दूरी सूत्र आपको पता है, मूल बिंदु से 0 0 ही होता है, और x नियामक का अंतर 0 माइनस प्लस x तो हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस y नियामक का अंतर हो जाएगा y स्क्वायर। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 63। यदि बिंदुएं संरेख हैं तो a का मान कितना होगा? हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब संरेख होता है तो त्रिभुज नहीं बनता है। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इस त्रिभुज का एरिया कितना होना चाहिए? 0। अब यहाँ चैलेंजिंग है कि आपको त्रिभुज वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक बार हम लोग लिखेंगे फॉर्मूले को। फॉर्मूला क्या है? x1 ये होता है y2 माइनस y3। आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं इस फॉर्मूले को, 23 31 12। 23 क्या है? जो y का जो सफिक्स लिख रहे हैं वो वाला, और x1 x2 x चलते रहेगा आपका। नेक्स्ट होगा x2, और ये हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, अब प्लस हो जाएगा आपका x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। वैल्यू पुटिंग करते हैं हम लोग। आप लोग इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, 23 31 12 से। अगर हम वैल्यू पुटिंग करें यहाँ पे, तो ये हो गया आपका x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3। x1 हो गया 1, और ये संरेख है तो जो एरिया होगा वो कितना होने वाला? 0। अब क्वेश्चन है कि मैंने 1/2 नहीं लिखा, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचने वाला है, इधर लास्ट में 0 ही होगा। तो हम लोग मेन पॉइंट को ही लिखे हैं। x1 हो जाएगा वैल्यू 1, y2 यानी कि 6, y3 यानी कि -2, और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा आपका +2। x2 का वैल्यू कितना होगा? ये -5, y3 हो जाएगा आपका -2, y1 होगा आपका 2, प्लस x3 यानी कि a जो मुझे फाइंड करना है, y1 यानी कि 2, और y2 यानी कि आपका 6। ये कितना होगा? 0 के बराबर। ये होगा 8, 6 to 8 हो गया। यहाँ हो जाएगा -4 और -5 हो जाएगा +20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होने वाला है। और यहाँ पे होगा -4 और ये होगा तो -4a हो जाएगा = 0। ये हो गया 28, इधर आएगा तो +4a होगा, तो a कितना होगा? यहाँ से 28 में 4 से भागा लगेगा तो कितना आएगा? 7। हमारा a का वैल्यू कितना आया? 7। हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है। इरेज करना होगा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। रेखा y बराबर 7 के आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेंगी? अब ये लिखा है कि y बराबर 7 दे दिया है, फिक्स हो गया है, तो जिस बिंदु में 7 होगा y का वैल्यू वही होगा इस पर बिंदु लाई करेगा। देखा जाए यहाँ पे तो इसमें 3 है, ये नहीं होगा, इसमें 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सिर्फ 7 यही है y कोऑर्डिनेट इस बिंदु का। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 64 का सी, 5,7 ये बिंदु जो होगा y = 7 पर लाई करेगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। 65 है, y अक्ष से बिंदु 4,6 की दूरी कितनी होगी? तो जो दूरी होगी y अक्ष से, उसको ऐसे समझते हैं यहाँ पे।
अगर ये पॉइंट ऐसे खींचा गया है और यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु है जो अब डिस्कस जो किया जा रहा है वो है आपका 4,6। 4 पॉइंट कौन सा है? एक्स एक्सिस वाला है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कहाँ है? वाई है आपका 6। ये कुछ इस तरह से, तभी तो ये पॉइंट होगा ना यहाँ पे। अब पूछा जा रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, यानी कि दूरी वाई से कौन बताने वाला है? ये बताने वाला है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी होगा वाई अक्ष से, वाई एक्सिस से, और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, जो कि कितना है? ये 4 है। इसका आंसर क्या होने वाला है? 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 है और ये जो है बिंदु दिया हुआ है को मिलाने वाली रेखाखंड AB को लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड किया गया, वो भी इंटरनल डिवीजन है, अंत विभाजित किया गया है। तो y का निर्देशांक क्या होगा? एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर हम इसका हम एक लाइन खींचें और ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका A, B जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये हो गया आपका C, D, और एक बिंदु है, इसको एक बिंदु P ले लेते हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है लैम्डा रेशियो 1 में। तो इस पॉइंट P का पूछा जा रहा है कि y कोऑर्डिनेट कितना होगा। y के लिए क्या करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और नीचे में रेशियो को जोड़ देते हैं। तो लैम्डा मल्टीप्लाई होगा d से, क्योंकि इधर y कोऑर्डिनेट d है इसका, तो लैम्डा इंटू डी, प्लस 1 का मल्टीप्लाई b से, क्योंकि y कोऑर्डिनेट b है, तो हो जाएगा 1 इंटू बी, v हो गया, और y में होता है m प्लस n, यहाँ हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस 1। ये ऑप्शन कहाँ है आपको? ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ए में होगा, तो ए इज आवर राइट आंसर। 67 पर आते हैं। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक ये है, तो इनके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये वृत्त बना रहे हैं यहाँ पे हम, और ये इसका सेंटर हो गया, तो व्यास डायमीटर क्या होगा? जो सेंटर से पास करेगा, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होने वाला है। ध्यान रहे जो सेंटर होता है वो व्यास का एकदम मध्य बिंदु होता है। और ये जो आपको डायमीटर दिया है पी क्यू, यहाँ पी, ये क्यू, और पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका 8 और -6, और क्यू दिया हुआ है आपको -8 और 6। पूछा जा रहा है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एकदम मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का कैसे नियामक निकालते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? तो x को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, y के लिए y को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। अगर आप x जोड़ना चलेंगे तो 8 और -8 0 होगा, और 0/2 0 ही दे देगा, और y जोड़ेंगे तो -6 और 6 0 देगा, और बाई 2 कितना होगा? 0 ही हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0,0, यानी कि जो ओरिजिन है वही इसका सेंटर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 68। थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। 68 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंट्रॉयड 4,0 है, तो और शीर्ष 2 शीर्ष दिए हैं, तीसरा पूछा जा रहा है। तो मान तीसरा जो शीर्ष है वो मान लेते हैं x, y है। तो सेंट्रॉयड का हम लोग कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट? तीनों x को जोड़ेंगे, 3 से भागा देंगे, फिर तीनों y को जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं पहले x वाले को, तो हो जाएगा 3, ये होगा आपका 3 + 5, अब प्लस x, जो हम लोग x माने हैं, ये y में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 4 के बराबर, क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ है। तो ये 8 + x कितना होगा? ये होगा आपका 12 के बराबर। 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा आके, तो x कितना बचा? 12 - 8 4। और आपको x कोऑर्डिनेट 4 सिर्फ यहाँ दिख रहा है,
तो y निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर x कोऑर्डिनेट 4 है जो कि b है। तो हमारा आंसर क्या होगा? b। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे ही टाइम बचाना हम लोगों को। 69 पे पूछा जा रहा है कि ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में होगा। इतना आसान क्वेश्चन, x नेगेटिव है और y कितना है? पॉजिटिव। कहाँ होता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव? कहाँ होते हैं? ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। हमारा आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। 70 लिखा हुआ है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। अब कोटि नहीं समझ में आया तो इंग्लिश पढ़ लेंगे। ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस। हम लोग को पता है कि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए। कितने आसान क्वेश्चन हैं ये। 71 पे आते हैं। त्रिभुज ABC PQR समरूप हैं, तो C का वैल्यू पूछा जा रहा है। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हिंदी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो A कॉरस्पॉन्ड करेगा P को, तो A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 42। A का वैल्यू है, एंगल A का वैल्यू है। B कॉरस्पॉन्ड करेगा Q को, और Q दिया है कितना? 84। तो B भी कितना होगा? B होगा हमारा 84। पूछा जा रहा है C कितना होगा, तो तीनों एंगल का सम होता है 180, और देखा जाए तो A प्लस B कितना मिला मुझे? इस जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 to 6 और 8 4 12, 126 हो गया। तो C कितना होगा? जो C होगा 180 में से घटाएंगे तो 26 4 30 और 50 80, कितना होगा? 54। हमारा आंसर क्या है? 54, जो कि ऑप्शन बी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, एक रिलेशन दिया है, पूछा जा रहा है क्यू का वैल्यू कितना होगा। आप इसको ज़रा देखिए ध्यान से, इसको प्यार से देखिए। प्यार भी ज़रूरी है मैथ में, तभी क्वेश्चन भी सॉल्व जल्दी होते हैं। ये जो है, आपको कुछ लग रहा है कि पाइथागोरस टाइप का है? बिल्कुल लग ही रहा है, और है भी। एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हमको पता है कि पाइथागोरस में जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। निश्चित रूप से जो पी आर स्क्वायर है ये बनेगा हाइपोटेनस। तो ये पी, ये आर, और ये जो बचा पी क्यू और क्यू आर। अब आपको यही पता है कि हाइपोटेनस के जस्ट सामने वाला जो कोण होता है वही क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये क्यू कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा प्यार से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्यार से देखेंगे भी। मैथ भी प्यार मांगता है ना। क्वेश्चन नंबर 73। ABC कैसा है? समबाहु है, राक्षस का नाम नहीं है। सहस्त्रबाहु राक्षस का नाम था, ये समबाहु है। ये बड़ा प्यारा ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बनाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों साइड सेम होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। ये हो गया आपका A, ये B, ये C, और AD परपेंडिकुलर BC है। पहले अगर ये समबाहु है तो इसका जो साइड लेंथ होगा तीनों समान होगा बिल्कुल। A मान लेते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है AD। ये ड्रॉ हो गया आपका AD। तो परपेंडिकुलर क्या करता है? ये सामने वाले साइड को हाफ हाफ डिवाइड करता है। तो ये हो जाएगा आपका A/2, और ये भी हो जाएगा A/2, तभी तो मिलके A होगा। तो पता नहीं AD स्क्वायर कितना होगा। अब यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए आप, ये ट्रायंगल जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर और बेस, कोई भी एक परपेंडिकुलर होगा दूसरा बेस होगा। AD पूछा जा रहा है, तो पाइथागोरस के हिसाब से जो AD स्क्वायर होगा ये होगा आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC है, माइनस जो बाकी जो साइड बच गया हो जाएगा आपका CD का स्क्वायर। CD का है या DC का है, एक ही बात है। तो अगर हम
ए के फॉर्म में लिखना चाहें तो ए सी मेरा ए है तो ए स्क्वायर होगा, और ये माइनस सी डी होगा तो आपका ए बाई 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे तो होगा 4, और ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि होगा आपका 3a स्क्वायर बाई 4। हमारा जो आंसर वो सी डी में दिया हुआ है। क्या हम लिख सकते हैं, 3 बाहर लेते हैं और हम लिख सकते हैं इसको a बाई 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो होगा ना a स्क्वायर बाई 4, और a बाई 2 क्या है, सी डी के बराबर है, और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 टाइम क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 है। 74 में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी इस प्रकार हैं कि डी पैरेलल बी सी। क्या आपको इतना पढ़ने से कोई थ्योरम माइंड में क्लिक किया? करना चाहिए, ये थेल्स थ्योरम है। एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसमें एक साइड के एक पैरेलल लाइन खींचा गया है, और ये ए, ये बी, ये सी, और ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटा गया है। ये दोनों पैरेलल है। यही तो है थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में होता क्या है कि जो साइड का रेशियो सेम होता है। तो ए डी और डी बी दिया है 4:5, तो ए डी हो गया 4 और डी बी हो गया आपका 5। तो वही रेशियो यहाँ बनने वाला है 4/5, क्योंकि रेशियो सेम होता है। अब लिखा हो कि ए सी जो है 18 है, ए सी 18 है, मेरे अकॉर्डिंग 9 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो एक का वैल्यू कितना होगा, भागा देंगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर के बराबर। ए पूछा गया है, ए मतलब क्या, 4, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 4 2 8। आंसर क्या होने वाला है, ए। मैंने यहाँ एक्स नहीं माना, एक्स मानेंगे तो अब एक्स लिखना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका, और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आपको राइट आंसर से मतलब है, तो थोड़ा मोड़ा शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। मन में है कि एक्स लिखना है, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है, मुझे पता है एक्स कैंसिल होगा, एक्स वैल्यू निकलेगा 2 ही आएगा एक्स का वैल्यू, और फिर 4 2 8 होना है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लिए इसको टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चन आते हैं हम लोग 75 पे। 75 में लिखा हुआ है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यूनकोण की माप होगी। समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है ये, चलिए मान लिए, और ऊपर से समद्विबाहु है, यानी कि 2 भुजा बराबर होगा, 2 साइड बराबर होगा। कर्ण जो है ये किसी के सबसे बड़ा होता है साइड, ये इसको बराबर नहीं कर सकते किसी के साथ, तो जो बाकी 2 बच गया वही तो बराबर होगा ना आपस में, ये दोनों मान लेते हैं बराबर है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो पूछा गया है कि तो प्रत्येक न्यूनकोण की माप होगी, तो समकोण तो यहाँ हो गया क्योंकि इससे वो समकोण था, 90 हो गया, तो पूरा होता है 180, कि 90 अकेले हो गया, तो बचा कितना, 90। और अब 2 भुजा बराबर है तो उनके सामने वाले कोण ही बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे, ये तो थ्योरम ही है। तो ये आधा आधा बटेगा, तो 90 का आधा कितना होगा, 45, तो यही 45, यही 45, तो कितना हो गया, 45 डिग्री हमारा राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 में है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये एक रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनके संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 10 का स्क्वायर हो गया आपका 100। तो ये अनुपात बनेगा क्षेत्रफल का, और ये आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 हो चुका है, तो 77 पे।
4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। एक बनाते हैं वृत्त और ये इसका सेंटर, त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर और समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो मान लेते हैं एक स्पर्श रेखा ये और दूसरा स्पर्श रेखा ये। जो डायमीटर का जो एंड पॉइंट होगा ना, वहीं से ये स्पर्श रेखाएं पास करेंगी। ये रिजल्ट भी है, तभी ये समानांतर होगी, तभी ये 90-90 बनेगा और ये एक आंतरकोण बराबर होगा और ये समानांतर होंगे। अब ये डायमीटर का एंड पॉइंट है जहाँ टच कर रहा है, और डायमीटर का लंबाई कितना होगा, तो ये त्रिज्या अगर 4.5 है, 4.5 कह सकते हैं इसको, डायमीटर उसका डबल यानी कि 9, 4.5 का डबल 9, इसका आंसर क्या होगा 9 सेंटीमीटर। हमसे इस क्वेश्चन में बेसिकली डायमीटर ही पूछा गया था, उस लैंग्वेज को बदल दिया गया था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कितने, 2। फिगर बना दें, चलिए बना देते हैं। आप भी क्या याद करेंगे, ये वृत्त हो गया, ये बाहर पॉइंट P हो गया, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं और दूसरा ऐसे खींच सकते हैं, तो बस 2 ही खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एकदम जो 79 जो क्वेश्चन है वो 78 पे ही बेस्ड है, और ये इस तरह से है कि O केंद्र वाले वृत्त पर P तथा P भी 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। 2 टैंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक बनाते हैं वृत्त और इसका सेंटर O मान लेते हैं। अब ये वृत्त नहीं लंबगोल हो गया तो गोल मान लेंगे, मानने में क्या दिक्कत है, हम लोग तो मानते आ रहे हैं सदियों से मैथ वाले। अब यहाँ से 2 टैंजेंट, लग रहा है ना कि सेव बन गया है, और सेव जैसे लीची जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, मान लेंगे वृत्त। हम लोग मैथ वाले क्यूट होते हैं, मान लेते हैं, बुरा नहीं मानते हैं। A और B, AP भी 50 दिया हुआ है, ये जो है 50 है, ये जो है 50 है। पूछा जा रहा है कि AOB कितना होगा, ये पूछा गया यहाँ पे। ये इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, और ये पूछ दिया कितना होगा। कितनी बार ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। कंसेप्ट क्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। ये बना है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बना हुआ है AOBP, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें चारों एंगल का सम होता है 360। इसमें 90 और 90 180 हो गया, बचा कितने 180, और जिसमें ये 50 हो गया, ये बचा कितना 130। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर है आपका ऑप्शन D, जो कि 130 है, यहाँ दिख रहा है ऑप्शन D 130। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 पर। 79 हो गया, इधर 80 होगा। 80 में पूछा गया है कि आकृति दी गई है, O केंद्र है, AOB 30 है, तो OBA का मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं OBA का मान। ध्यान रहे ये वृत्त है तो ये त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा, और इसमें एक कोण हो गया 30 डिग्री। अगर मैं इसको जूम करूं तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कितना है, 30 है। तो पूछा जा रहा है कि क्या पूछा गया है, OBA, यानी ये पूछा कि ये वैल्यू कितना होगा। अब जरा देखिए क्वेश्चन को, इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है और समान भुजा के सामने वाले कोण समान होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये 30 तो हो चुका है, बचा कितना, यानी कि दोनों एंगल बराबर होने वाले हैं। तो 180 में 30 माइनस कीजिए, कितना बचे 150। 150 को हम आधा आधा बांटेंगे तो कितना मिलेगा, एक को मिलेगा 75। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है 75।
तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। 81 दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक हो गया वृत्त, और ये लिखा है कि वृत्त के केंद्र से कितना, 17 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से। ये केंद्र मान लेते हैं। यहाँ से एक 17 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, इसको P मान लेते हैं। और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, और त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है इसका 8। तो पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। फिर से वही कंसेप्ट कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना कोण, 90 डिग्री कोण। ये क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस मान सकते हैं इसको। आपको पता है कि 8, 15 और 17 का होता है ट्रिपलेट, जिसमें ये होना चाहिए हाइपोटेनस, और ये है 8 भी दिख रहा है, तो बचा है क्या? 15। ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 15, और ये श्योर होगा 15। ठीक है, चाहे तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है। 64 यहाँ से घटाएंगे, कितना बचेगा? 5, ये 2, ये 2, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 15 ही तो होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 82। 82 में कहा गया है कि घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो जो घन का जो विकर्ण होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? √3 इंटू साइड, और ये दिया हुआ है आपको 5√3। तो साइड कितना हो गया? साइड हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है घन के लिए? तो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कीजिए, 6 गुना भुजा का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का कितना होता है? 150, ये होगा 150, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। 83 में लिखा हुआ है कि यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। हम लोग पढ़े हैं कि जो सिलेंडर होता है, अगर उनका रेडियस और हाइट सेम हो कोण से, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है 3 गुना होता है। कितना होगा? 3:1। और अगर आपको देखना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो बेलन हो गया आपका πr²h, और आपका शंकु का आयतन हो गया आपका 1/3 πr²h। सारे टर्म कैंसिल होंगे, ये रिवर्स होगा तो बनेगा आपका 3/1, जो कि क्या देगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन बी पर 84 पर आते हैं। 84 में है कि सुराही का संयोजन है। सुराही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। सुराही देखा है कि नहीं आप लोगों ने, कि बनाए यहाँ हम? चलिए बनाते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, सुराही बनवाए हैं आप लोग हमसे। सुराही लगभग यहाँ आते थोड़ा सा नैरो वाला बचता है, और यहाँ से एक आपको दिखेगा सिलेंडर, और यहाँ आप पानी पी सकते हैं यहाँ से। ये कैसा है? एक स्फेयर है, यानी कि एक गोला है, और ऊपर में क्या ये है? एक बेलन, आपका सिलेंडर हो गया। तो कैसा है? तो एक स्फेयर और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है, एक गोला और बेलन का कॉम्बिनेशन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 होगा ये। 85 क्वेश्चन में है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण है। देखिए, अगर 1 मिनट वाली सुई पूरा घूम गई है, पूरा चक्कर, तो कितना मिनट? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितना कोण बना? 360 का, क्योंकि एक चक्कर लगाया पूरा ना। तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा? फिर कितना एंगल बनाएगा? तो हो जाएगा कितना? 6 डिग्री। मुझे मतलब 45 से, तो 45 मिनट में कितना डिग्री?
ये हो जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना होगा ये 270 डिग्री। आंसर क्या होगा हमारा 270 डिग्री। 70 मिनट, ये 70 मिनट। चलिए ये डायलॉग है चक दे इंडिया का, 70 मिनट। क्वेश्चन नंबर 86 पर आते हैं। 86 क्वेश्चन है कि टोटल पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज। सेमी सर्कल देखें कैसे बनेगा, ये हो गया आपका सेमी सर्कल, ऊपर से कवर करेंगे इसको ये। तो इसका जो पेरीमीटर होता है सेमी सर्कल का होता है, अगर पूरा सर्कल होता तो होता 2πr, आधा है तो हो गया πr, प्लस ये जो डायमीटर है उसको क्या लिखेंगे 2r, और r का वैल्यू कितना है 10, तो r यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा पाई प्लस 2, और r कितना है तो 10। आंसर कौन होगा ये आपका ऑप्शन क्या है ए मैच कर रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। बगल से ट्रेन पास होते रहती हैं तो आप ट्रेन का भी मज़ा ले सकते हैं और मैथ सॉल्विंग का भी मज़ा ले सकते हैं, दोनों सुविधा है। देखिए ट्रेन पास हो रहा है। 87 पर आते हैं। 87 है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना होगा। जितना आयतन होगा, जितना वॉल्यूम होगा स्फीयर का, उतना ही हवा को डिस्प्लेस करेगा, एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो अगर इसका व्यास यानी कि डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा, हो जाएगा आपका 3। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा गोले का, तो हो जाएगा आपका 4/3 πr³। तो r का मान रखते हैं तो 4/3 पाई, आंसर पाई में ही है तो पाई छोड़ देते हैं, और r का मान कितना 3, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये कटेगा 9 बार में, और 9 4 36, 36 पाई होगा। इसका आंसर क्या होगा सी क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आते हैं 88 पर। 88 तो फॉर्मूला ही दिख रहा है मुझे। पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री है तो त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होता है आपका θ/360 πr², और r की जगह पे क्या है p है तो p² हो जाएगा। और आपको मेरा आंसर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑप्शन ए θ/360 πp²। इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 89 पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 है तो उसकी त्रिज्या होगी, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, ये होता है आपका 3πr², जो कि दिया हुआ आपको 462। आपको r निकालना है तो हो जाएगा 3 पाई के वैल्यू 22/7, और r² कितना होगा आपको हो गया 462। r² कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 462 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 22। 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से कटेगा 4 और बचा 2, और ये होगा आपका 21, और ये कटेगा 7 बार में। तो r² क्या मिला 7 गुना 7, तो r कितना होगा 7 होगा। तुम्हारा आंसर कितना हो गया ऑप्शन बी। थोड़ा आपको ऑप्शन भी दिखा दूँ, दिख गया। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर बी हो गया, बी इज़ द राइट आंसर। 90 क्वेश्चन नंबर 90। एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका भुजा है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। ये दिया हुआ आपको कितना 81√3, तो 3 से √3 कैंसिल होगा, तो साइड अगर a माने तो a² कितना बचा 81 × 4, तो a क्या होगा स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 4 का हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या होगा डी।
तो आपको इसमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। फिर इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं। 91 में है कि इन टॉसिंग ऑफ 3 डाइस द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज। देखिए, अगर एक बार डाइस को रोल करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटी आने की, 1 से लेकर 6 तक, और एक साथ 2 को करेंगे तो पॉसिबिलिटी कितना होता है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर। और अगर 3 को कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी 6⁻3, जो कि होगा आपका 216। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। कोई घटना घटित नहीं हो सकती, एन इवेंट कैन नॉट अकर, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? जब घटना घटित ही नहीं होगी, जब इवेंट अकर ही नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा कहाँ से? नहीं होगा। नहीं होगा मतलब 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर आते हैं। A dice is thrown once, the probability of getting a prime number will be। अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आ सकते हैं। टोटल कितने हो गए आपके आउटकम्स? 6 होंगे। मुझे किस में इंटरेस्ट है? प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में। कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2, 3 और 5। तो कितने संख्या होंगे? 3। 3/6 ये हो जाएगा 1/2। ये हमारा राइट आंसर होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई वेल सफल्ड कार्ड्स हैं। एक पत्ता या दीक्षा मतलब कि एट रैंडम निकाला जाता है। काला रंग की रानी, बताइए रानी कैसी है? काले रंग की है। इसका पढ़ते हैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। One card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards. Black Queen, पहली बार सुन रहे हैं ब्लैक क्वीन। चलिए कोई नहीं, हमको तो क्वेश्चन बनाने से मतलब है। हाँ, कार्ड्स में ब्लैक रंग के 2 तरह के कार्ड होते हैं। एक को बोलते हैं चिड़िया, जो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, जो कि काला रंग की होती है। और एक होता है काला पान। आप लोग देखिए होंगे काला पान, अगर आप कुछ इस तरह से होता है और ये पूरा काला होता है। काला पान, ये लग रहा है आम बन गया। नहीं, आम नहीं है, ये हार्ट है, ब्लैक हार्ट। काला पान इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पेड, काला पान। अब इसमें जो है 2 तरह के होंगे ये, और उसमें ब्लैक क्वीन की, इसमें भी क्वीन होगी ब्लैक, जो कि क्यू से लिखा रहता है। यहाँ भी क्वीन होगी ब्लैक। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, और उसमें जो है हमको मत इंटरेस्ट है एक चिड़िया की रानी और एक काला पान की रानी, एक क्लब की क्वीन और एक स्पेड की क्वीन। तो 2 हो गया संख्या। आंसर क्या होगा? 1/26। आंसर क्या होगा? 1/26, ऑप्शन हो गया बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। में लिखा हुआ है कि 2 सिक्कों को उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। अगर हम 2 सिक्कों को उछालें तो हमारे पास कितने आउटकम्स होंगे? 4। और उसमें एक भी सिक्का नहीं, एक भी शीर्ष यानी कि हेड नहीं है, तो मतलब दोनों पर टेल आए। ये पॉसिबिलिटी भी इसकी क्या क्या हो सकता है ना, एक हेड हो जाए दोनों पर, एक हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। तो ये एक ही संख्या है इसकी, तो 1/4। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, 1/4। 96 पर आते हैं। कब बहुलक है? मोड पूछा जा रहा है। मोड अनग्रुप डेटा का वही होता है जो डेटा ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देखते कौन डेटा ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। 23 कितने बार रिपीट हुआ है? 23 रिपीट हुआ है। 1 यहाँ पर है, 2,
3, ये 3 बार रिपीट हुआ है। 19 कितने बार रिपीट हुए हैं? सिर्फ एक बार है। 22 कितने बार रिपीट हुआ है? 1, 2, ये 2 बार रिपीट हुआ है। और 37 कितने बार रिपीट हुए हैं? 1, 1, सिर्फ एक बार। तो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हुआ है? 23, इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा? 23। क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 पे। माध्य 14 है तो x का मान कितना होगा? माध्य कैसे निकालते हैं? सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ते हैं हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5 तो हो जाएगा 5x प्लस 1, 2 मिलके 3, 3, 3, 6 और 4, 10। अब भागा देंगे 5 से, क्योंकि संख्याएं कितनी है? 5 हैं और इसका माध्य कितना है? 14 है। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका, अगर मैं 5 कॉमन लूँ तो ऊपर क्या बचेगा? x प्लस 2 और नीचे 5 कैंसिल हो जाएगा, जो कि है 14 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा आपका? 14 माइनस 2 हो जाएगा 12। आंसर क्या होने वाला है? C। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी का माप नहीं है। हम लोग 3 ही पढ़े हैं, मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ये कहाँ से आ गया? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ए 98 का ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 99 पर, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका है। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं कि 8 अभाज्य संख्या है कौन कौन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि सम संख्या भी है, वो कौन है? वो है आपका 2। 2 के बाद अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर 3, फिर 5, फिर 7, 8 नहीं, 9 भी नहीं, 9 तो कट जाएगा 3 से ना। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से कटे या 1 से कटे। तो इसमें 7, 9 नहीं होगा, 11, 10, हाँ 11 बिल्कुल होगा, और अगला 13 बिल्कुल भी होगा, और 13 के बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होगा। 8 हो गए क्या? तो 4 नहीं, 7 ही हुए ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 19, हाँ बिल्कुल है। अब 8 हो गए, 2, 4, 6, 8, ठीक। पूछ रहा है कि माध्यिका इसका निकालना है, तो n का जो वैल्यू है कितना है? 8 है, जो कि आपका ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो n/2 निकालेंगे, जो कि होगा आपका 4, और निकालेंगे n/2 + 1, ये होगा आपका 5। यानी कि चौथा और पांचवा ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वही मीडियन कहलाएगा। तो चौथा ऑब्जर्वेशन कौन है? 7, और पांचवा कौन है? 11। इनका मीन कैसे निकालेंगे? तो 7 और 11 को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, तो 18/2 कितना आएगा? 9। तो इसका माध्यिका कितना हो गया? 9। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि बहुलक वर्ग का उच्च सीमा है। अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है? जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जिस क्लास इंटरवल का, वही कहलाता है मॉडल क्लास। और यहाँ देखें तो 20, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है क्लास। तो इसका जो क्लास इंटरवल होगा वही कहलाएगा मॉडल क्लास। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मॉडल क्लास, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। और इसका अपर लिमिट कितना है? 30। तो आंसर क्या हो गया? 30। कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से हम लोग, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर अपलोड किया था 2025 के एग्ज़ाम के लिए, क्लास 10 के लिए, हम लोगों ने उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए,